somebody who is young right now and want to start a brand, okay, build a brand, scale a brand, and then sell a brand. ठीक है, उसको पूरा journey करना है. So let's understand from you, from your insights and what you have learned over the years. Okay, we'll try to make this as a master class. Okay. What do you think? What specific 1 or 2 things जो बताओ जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे भी किसी ने सॉल्व नहीं किया, इसकी ब्रांड बनेगी. कौन सा एम्प्टी स्पेस लग रहा है? सो मुझे लगता है कि इंडिया में नेक्स्ट 5 से 7 साल में एटलीस्ट 20,000 करोड़ के ब्रांड आने वाले हैं खाली बीपीसी में. फंडामेंटली कंज्यूमर्स इंडिया में बहुत ही अंडर सर्व्ड है, बिकॉज टिपिकली पहले बहुत ग्लोबल ब्रांड्स रहते थे इंडिया में, जो एमएनसीज आते थे जो बहुत जेनेरिक प्रोडक्ट्स इंडिया में हमेशा बनाए, एंड क्वालिटी हमेशा अब्रॉड में बेटर होता था, इंडिया में एवरेज होती थी. तो हमारा रीज़न ऑफ स्टार्टिंग डॉट इन की वही था कि इनसाइट हमारा बहुत सिंपल था कि क्वालिटी डिफरेंस था. तो अनीशा हमेशा जब अब्रॉड जाती थी तो काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेके आती थी, बिकॉज उसे लगता था कि इंडियन स्किन केयर इफ़ेक्टिव नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, एंड डिलीवर नहीं करता जो बेनिफिट चाहिए. वेरेज वो अब्रॉड जब जाती थी तो लगता था हाई क्वालिटी है, बहुत इफेक्टिव है, बट बहुत एक्सपेंसिव होती थी. सो एंड एक्सेसिबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, सब अब्रॉड नहीं जाते इंडिया में, एंड इंडियन स्किन का रिक्वायरमेंट बहुत अलग होता है. इंडियन वेदर अलग है, फूड अलग है, एंड इंडियन स्किन को इंडियन ही प्रोडक्ट चाहिए जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. तो हम सोचे कि यार एक इंडियन ब्रांड क्यों नहीं बनाए जो हाई क्वालिटी हो, इफेक्टिव हो, हाई इन एक्सपीरियंस हो, और जो इंडियन कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इफेक्टिवली. इसलिए हम ब्रांड चालू किए डॉट इन की, दैट वी आइडेंटिफाई द मिसिंग डॉट्स ऑफ द स्किन केयर रिजीम. तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उस कॉल डॉट एंड उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए की. तो हमारा इंटायर आइडिया था कि हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है जो इफेक्टिव है, एंड अच्छा प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया. पर अब तो बहुत सारे हो गए ना अभी इस कैटेगरी में, अभी और बाकी है कुछ स्पेस आई थिंक इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर. आई एम टॉकिंग सो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बहुत बड़ा कैटेगरी है. इसको 4 की पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, बताओ. एक है हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस. ओके. डॉट इन की एक फेस केयर ब्रांड है जो फेस केयर के 2 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करती है, विच इज़ मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन, एंड इसको इफेक्टिवली सॉल्व करती है. बट सर्टन कैटेगरी लाइक बॉडी केयर वो हमेशा बहुत बहुत मास मार्केट प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल थे इंडिया में. अब इंडियन कंज्यूमर जाग रही है, सो दे वांट मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनको इफेक्टिव प्रोडक्ट्स चाहिए. हेयर का एक स्किनिफिकेशन मोमेंट चल रहा है अभी, जहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट से अब लोग को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स चाहिए जो बहुत इफेक्टिव हो. सो कंज्यूमर का जैसे डिमांड एंड नीड बढ़ता है ना, वहाँ पे स्पेसेस बनती रहती है. सो मेरे हिसाब से एवरी 7 years एक नया कैटेगरी में एक नया मार्केट लीडर आ सकता है, बिकॉज कंज्यूमर का नीड चेंज होती है एंड उनका रेलेवेंस चेंज होता है, एंड साइकोलॉजिकल नीड चेंज होता है जो एक ब्रांड सॉल्व कर सकता है. तो मुझे लगता है कि बीपीसी में ये चीज़ बहुत इफेक्टिवली हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे कैटेगरीज है. सेकंड, बहुत हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेसेस है बीपीसी के, मतलब 70-75% ग्रॉस मार्जिन है. तो ब्रांड्स के पास हाई मार्केटिंग बजट होता है, जिसके कारण बहुत इफेक्टिवली वो एडुकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड मार्केट क्रिएशन कर सकते हैं. इंडिया एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी इज लाइक एन अनियन. 21-22 डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंज्यूमर है इंडिया में. ओके. एंड ये लेयर बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, वेदर, एज डेमोग्राफिक एंड एक प्रोपेंसिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट में चेंज होता है. सो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को चूज़ करिए, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी को चूज़ करिए एंड एक स्पेसिफिक प्रोपेंसिटी टू पे चूज़ करिए, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सकते हैं. आपको अगर बनाना हो तो अभी एट दिस पॉइंट तो कैसे करोगे? किसको चूज़ करोगे, क्या बनाओगे? सो मैं डेफिनेटली एक हेयर केयर बनाता. ओके. मैं जेन जी के लिए बनाता, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एज अ ब्रांड, बट रियली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि कंज्यूमर्स को फर्स्ट अट्रैक्शन हो बाय एक्सेप्शनल पैकेजिंग एंड अंदर बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट हो जिससे रिपीट बिल्ड कर पाए.
आज के दिन हेक के ब्रांड्स तो बहुत है, बहुत, बट एक्साइटिंग ब्रांड जो हाईली इंगेज कर पाए ऑडियंस को, वो नहीं है. तो यू आर फ्रॉम कोलकाता. आई थिंक कैलकाटा के काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है. बताओ क्या. सी, मैं डॉटन की कैलकाटा में बिल्ड किया, एंड आई फील दैट आई वुड हैव नॉट बिल्ट डॉटन की इन एनी अदर सिटी इन इंडिया. स्टार्टअप मैप से तो आप लोग ऑफ कर ही दिए हो कैलकाटा को बहुत पहले, बट मुझे लगता है कि वो एक स्टार्टअप स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड है एक शहर में, उसको वापस मैप में डालने में. वी फेल्ट दैट कैलकाटा में बहुत हंग्री, मोटिवेटेड और यंग इंडिविजुअल्स है जिसको पर्पस दिखाने से वो बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, राइट. सो हम डॉटन की में ये चीज़ बहुत अर्ली रियलाइज़ किए, और हम बहुत ये यंग हंग्री फोक्स को नर्चर किए विद इन द ऑर्ग. एक 200 लोग का टीम बनाए, एंड हमारा थीसिस बहुत सिंपल था कि सिलिकॉन वैली भी एक पहला स्टार्टअप से चालू हुआ. वो टीम को आप नर्चर किए, वो टीम को ट्रेन किए, और टीम को ट्रेन करने से आप सिलिकॉन वैली आफ्टर 30, 40, 50 ईयर्स बिल्ड कर पाए. सो हम सोचे कैलकाटा में जो 200 लोग का टीम है जिसको अपने ट्रेन किए, बिल्ड किए, वो 10 और स्टार्टअप चालू करेंगे कैलकाटा में, एंड वो इकोसिस्टम बिल्ड होना चालू हो जाएगा. एंड कैलकाटा हैज़ द कैपेबिलिटी, इट हैज़ द हंगर, एंड इट हैज़ द टैलेंट to build very, very powerful businesses out of the city. And I think Dot & Key is a testament to it. Tell me one big disadvantage and one advantage जो कोलकाता offer करता है for a startup like yours. I think the biggest disadvantage was talent. Because we couldn't find trained talent like in other cities where ecosystem already exists करता है. आपको दूसरे कंपनी से पोच करना है या प्री ट्रेंड लोग हायर करना है एंड क्विकली बिल्ड कर सकते हो, बट कैलकाटा में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है. सो आपको यंगर हंग्रियर फोक्स चाहिए जो कैलकाटा में है, उनको आप पर्पस दिखा के होम ग्रोन टैलेंट बिल्ड कर सकते हो, जो आपका स्किल सेट फॉर योर बिजनेस वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड बिकॉज आप पर्पस देते हो, जिनके लाइफ में कम पर्पस रहता है, उनका डिलीवरी बहुत लंबा होता है एंड उनका एट्रिशन बहुत लो होता है. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग वीकनेस विच गेट्स कन्वर्टेड टू अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ for the city. And I think Calcutta as a city has great institutions and colleges which really help fuel these team members. I think the biggest advantage of Calcutta is that lower attrition rate. That in other cities, in other cities, I feel my friends tell me that they have a 30, 35, 40% attrition rate, whereas in Calcutta it's much lower if you give them purpose. Interesting. But yeah, like every smaller city, Kolkata is not small, but not comparing with the top four or five. जिधर businesses and startups similar type के कम हैं, वहाँ पे ये advantage तो है. People don't leave very easily. That's a big advantage, क्योंकि ज़्यादा options ही नहीं है जो hyper fast growing scaling companies होंगी उसके लिए, right? Actually एक और advantage है कैलकाटा का, कि हम बहुत external noise से isolated रहते हैं. तो मैं अपना जो स्टार्टअप फाउंडर फ्रेंड से बात करता हूँ जो बॉम्बे के, दिल्ली के, तो उनका बहुत वीसी प्रेशर रहता है. कोई एक सपोज ऑफलाइन जाना है तो बिजनेस मैच्योर नहीं हो, ऑफलाइन चले गए बिकॉज प्रेशर है, इतना नॉइज है ऑफलाइन का, एंड सडनली देख रहे हैं कि 20 करोड़ 30 करोड़ का स्टॉक वापस आ रहा है बिकॉज इतना नॉइज है. या इतना नॉइज के कारण आप अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नल ओपिनियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो. बिकॉज हम कैलकाटा में बनाए एंड वो एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, हम बहुत फंडामेंटली करेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल कंज्यूमर फर्स्ट डिसीजन ले पाए, जिसके कारण हम खाली 1 करोड़ पर्सनल इन्वेस्टमेंट से एक 6,000 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर पाए. ट्रू, we'll talk about this. कैसे 1 से 6 सब एक मेंटल मॉडल पे बात करते हैं, ठीक है. बट वी वर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेमवर्क और चेकलिस्ट की किसी कैटेगरी में एंटर करने से पहले क्या चेकलिस्ट होना चाहिए. टेल मी, कैसे एक फाउंडर डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सी कैटेगरी है वो जेन्युइनली उसमें गैप बाकी है कि वो कम्प्लीटली क्लटर्ड है. क्योंकि
किसी बाहर से किसी फाउंडर को देखेगा कि ब्यूटी तो बहुत क्लटर्ड है, बट किसी फाउंडर को देखेगा यार इसमें जेन्युइनली गैप है. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? कैसे वो सीखें? व्हाट्स दैट मेंटल मॉडल टू अंडरस्टैंड? The focus on the category sizing, the larger the category, the more different genres of consumer आप serve करते हो. So I would fundamentally say that large category, multiple subcategories within the category. For example, skin का example लेते हैं. Face care एक single category है. Within face care, sunscreens है, moisturizers है, serums है, face washes है. As the core category, maybe lip balm है, right? So अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरीज बहुत डीप हो गए, तो टिपिकली क्या होता है, हाउ इट ग्रोज इज पहले फेस केयर ग्रो होता है, तो फेस केयर में मॉइस्चराइजर्स एंड फेस वॉशेस ग्रो होते हैं, फिर और शार्पर होता रहता है स्पेसिफिक यूज केस, देन सीरम्स ग्रो होता है, सनस्क्रीन्स ग्रो होते हैं एंड लिप बाम ग्रो होते हैं. तो जैसे जैसे ईच कैटेगरी डीपर होते रहता है, लार्जर होते रहता है, सो ईच कैटेगरी का सब पार्ट्स निकलना शुरू हो सकता है जो लार्जर हो सकती है. सो आफ्टर सनस्क्रीन बिकेम वेरी लार्ज एज अ कैटेगरी, फिर वो टिंटेड सनस्क्रीन आया, फिर वो मिनरल सनस्क्रीन अलग कैटेगरी बना, फिर एक ग्लो सनस्क्रीन अलग कैटेगरी बना. सो आप एक कैटेगरी में जब बहुत डीप जाते हो समझने, तो वो कैटेगरी में क्या सॉल्व कर सकता है एडिशनल जो लोगों को चाहिए, एंड कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो विद इन दैट कैटेगरी टू टेक अ लार्ज चंक ऑफ द कैटेगरी. बट पता कैसे चलता है? लाइक एक फाउंडर आज देख रहा है, इसको लग रहा है चलो मैं स्किन केयर में कुछ बनाता हूँ, मुझे अब स्किन केयर इतना क्लटर हो गया, इतने लोग हैं जहाँ पे लॉरियल्स ऑफ द वर्ल्ड है, लैक्मेज ऑफ द वर्ल्ड है, देन एस्टे लाउडर है, देन इंडिया की खुद की ऑनग्रोन स्टार्टअप्स हैं, डॉट इन की है, नायका का पूरा अपना पता नहीं 5,000 चीज़ें हैं उनके पास, राइट? फिर मामा अर्थ इज ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट? एवरीबडी इज, सो इट लुक्स लाइक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में भी बढ़ेगा, बट ये सारे प्लेयर्स हैं. अब फेस वॉश भी बन गए, सनस्क्रीन भी बन गई. अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सनस्क्रीन के अंदर टिंटेड सनस्क्रीन भी कोई कैटेगरी हो सकती है, मिनरल सनस्क्रीन भी कैटेगरी हो सकती है, और इनमें से कौन सी कैटेगरी बड़ी होगी? लाइक हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि गैप है वर्सेस लाइक आई कैन जस्ट लुक एट एंड बी लाइक सनस्क्रीन मार्केट इतना पेनिट्रेटेड, इतना है, बस ये बढ़ेगा, दैट्स इट. लाइक आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश. व्हाट्स दैट मॉडल टू अंडरस्टैंड? लाइक एज अ फाउंडर व्हाट डू यू डू? सबसे पहले तो मैं अपना इंटरेस्ट एरिया खोजूंगा कि कहाँ मेरे को बिल्ड करना है, लार्ज इनफ है. उसके बाद मैं बोलूँगा मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक कैटेगरी, बिकॉज द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग. आप पूरा लाइफ क्रिकेट खेले हो, आपको सेंचुरी बनाना है, पर आपको पिच में तो होना पड़ेगा सेंचुरी बनाने के पहले. अगर आप क्राउड में रह के ताली मारोगे तो आप सेंचुरी कभी बना ही नहीं पाओगे. सो इन दिस केस अगर आपको कोई ब्रांड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, स्पेस खोजना है, तो पहले वो कैटेगरी को पकड़ के घुसिए. जब आप कैटेगरी को पकड़ के घुसोगे तो आपको परफेक्ट नहीं होगा कभी. वो 1-2 साल में आप जैसे जैसे और डेप्थ में जाओगे और समझोगे तो आपको दिखेगा, क्लियर वाइट स्पेसेस आपके सामने दिखेगा. ओके, सो डेप्थ में जाओगे और समझोगे मतलब क्या होता है? सो डेप्थ में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम डॉट इन की चालू किए थे, प्रॉब्लम सोल्यूशन ब्रांड था, हम यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे. हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था स्विम सनस्क्रीन. तो उस टाइम सनस्क्रीन एक कैटेगरी था, बट स्विम सनस्क्रीन कैटेगरी नहीं था. बट अनीशा स्विमर थी, तो अनीशा को स्विम सनस्क्रीन चाहिए था जो अब्रॉड से आता था. तो हमें क्लियर गैप दिखा कि स्विम सनस्क्रीन होना चाहिए. अब स्विम सनस्क्रीन जब बनाना शुरू किए तो वो एक सर्टेन स्केल 50 लाख 1 करोड़ महीने के सेल में रुक गया. उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था, बिकॉज हमें लगा कि बहुत नीश कैटेगरी है. तो हम सोचे कि अब हम लार्जर कैटेगरी में कैसे घुस पाए. तो हम रियलाइज़ किए कि एक नॉर्मल जो वाइट कास्ट वाला थिकर सनस्क्रीन है, हम एकदम वाटर लाइट सनस्क्रीन बनाएंगे, हम जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे एक लार्जर कैटेगरी में हम घुस पाएंगे. सो ये जो अंडरस्टैंडिंग था कि एक लार्जर कैटेगरी में घुस पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है कंज्यूमर का, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आप खाली देख के कर सकते हो एंड कंज्यूमर पेन पॉइंट को कर सकते हो जब आप एक सनस्क्रीन ऑलरेडी बना रहे होते हो. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली अनलॉक, लर्न in the process of building your business by creating a product, by hitting a wall and then trying to reinvent yourself and launching something else
and hoping that will do well. So it's an iterative process of reaching and launching new products. You cannot have home run on day zero. मतलब डॉट एंड की का ग्रोथ भी लास्ट 4 साल में मैक्सिमम आया है. वी हैव ग्रोन 40x in the last 4 years. But in the first 4 years, we were very small as a business, because that was the time we were figuring things out. We were trying to find that consumer insight that works. We were trying to find a category that would work for the brand. We were trying to find a product formulation that would work for the consumer. So I think consistency is the key here. There is no right or wrong answer today. There's always opportunities around us, but we need to find something, corner down and start. As an entrepreneur, आप खोज लेते हो. आप एक चीज स्टार्ट करते हो, नहीं वर्क करता है, आप पिवट करते हो. दूसरा चीज ट्राई करते हो, काम कर जाता है, तो वो बेसिस में अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हो. नहीं ट्राई करता है, वापस पिवट करते हो. सो इट्स अ आइटरेटिव प्रोसेस of it's a iterative building a business is an iterative process. There is no short way of building anything. But there must be some mental model, framework, understanding to approach building, at least in the beginning. Jaise you said, for example, you gave me a checklist. You told me go deeper. Anisha, your wife, उनकी प्रॉब्लम थी कि स्विमर्स के लिए कोई सनस्क्रीन नहीं था. दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम. बहुत सारे बिजनेसेस पर्सनल प्रॉब्लम से स्टेम होते हैं और बनते हैं बड़े, राइट? हाउ डू यू नो कि पर्सनल प्रॉब्लम जो है मेरी, उसके लिए जो सोल्यूशन मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी, वो दुनिया को भी चाहिए. लाइक दैट्स सच अ डिफिकल्ट, क्योंकि 90% ऑफ द बिजनेसेस दे डोंट फेल. I believe like they don't fail because their product was bad. They fail because nobody needed their product. Right? Like it was solving like for 5 people. So how do you know कि swimmers के लिए sunscreen नहीं है, वो बहुत लोगों को चाहिए होगा, because it's your personal. Like what are the signals that this is not just Anisha problem, this is a larger India problem, 50 lakh 1 crore per month ही problem है. You never know before you start. You can try and get a lot of external data like Nielsen, Euromonitor, but those are very expensive reports. So most of the successful entrepreneurs that we see around, they don't have market, like they either work at a company which has the relevant knowledge, उसके बेसिस पे वो बिल्ड करते हैं, बिकॉज उनके पास 5 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी वो कैटेगरी में, तो उनको क्लियर इंसाइटिंग पहले से होती है, जिसके बेसिस में वो बिजनेस बना रहे होते हैं. या कोई पर्सनल पेन पॉइंट होता है जिससे आप सॉल्व करते हो, बट जिससे आप पिवट करते हो. बट अगर आप एक्सटर्नली चालू कर रहे हो, तो या तो आप मेंटर खोजिए जिसको वो कैटेगरी का बहुत नॉलेज हो. मल्टीपल लोगों को रीच आउट करो, फाउंडर्स को रीच आउट करो. फाउंडर्स समटाइम्स आर हैप्पी टू हेल्प अदर बडिंग फाउंडर्स moving up. Like for example, at Hyperscale, like we're building this platform called Hyperscale, which invests in startups, but खाली पैसे नहीं देते startup को, but startup को बहुत mentoring देते हैं, clarity देते हैं, based on building the Dot & Key playbook, जो हम 2018 से बना रहे हैं. But I'm still not able to get कोई तो validation metric पता होगा या मैकेनिज्म होगा कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट वर्क करता है नहीं करेगा. वो प्रोडक्ट वर्क करता है नहीं करेगा. इन टर्म्स ऑफ साइजिंग आई थिंक लाइक मैंने जस्ट द आइडिएशन ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो टाइम लगता है, पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, राइट? देन स्विमर्स के लिए सनस्क्रीन बनाना, इस कैसे वैलिडेट किया कि ये सही है? और वॉज इट जस्ट लाइक कोई वैलिडेशन नहीं, कुछ नहीं, मेरे को बनाना था, मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये बेचेंगे, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं. हाँ, मतलब आई थिंक स्टार्ट वैसे ही होता है. अगर वो वॉल हिट कर जाता है और रेवेन्यू नहीं बढ़ता है तो आप पिवट करते हो, आप दूसरा चीज़ देखते हो. ऑल्सो काफ़ी चीज़ कर सकते हो एक्चुअली. गूगल ट्रेंड्स जाके गूगल ट्रेंड्स में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ ग्रो हो रहा है एंड क्या साइजिंग है. साइजिंग एब्सोल्यूट साइजिंग नहीं मिलता, बट रिलेटिव साइजिंग मिलता है. आप अमेजोन में जाके अमेजोन रैंकिंग देख सकते हो. अगर अमेजोन रैंकिंग में आपको क्लियरली बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना रैंकिंग है कौन से कैटेगरी में, तो उससे आपको साइजिंग का नॉलेज होता है. अगर कोई रैंक 1 है तो एक सर्टेन डीप
कैटेगरी साइजिंग होगी, दैट्स वाई दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज रैंक 1 इन द कैटेगरी. अगर रैंक 100 में भी कोई प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्ली उसका डेप्थ नहीं है अभी करंटली कैटेगरी में. आई थिंक fourth thing is that there are tools that you can hook on to Amazon to find कि कौन कितना वॉल्यूम कर रहा है. आप टूल्स यूज़ करिए हीलियम जैसे, जिसको आपको वॉल्यूम बता देता है कि क्या वॉल्यूम बिक रही है, क्या वॉल्यूम नहीं बिक रही है. आप लोग को कोल्ड मैसेज करिए जो Amazon में काम करता है, फ्लिपकार्ट में काम करता है, क्या वो हेल्प कर देंगे आपको. अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो मैं हो सकता है उनका ऑफिस पहुंच जाऊं, उनके घर पहुंच जाऊं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो, इनफ हो, तो आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो. बट ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी बिजनेस में आपको चालू करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको बिजनेस समझ में आएगी एंड उसके बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हो. तो बेस्ट इज टू स्टार्ट and not just keep on pondering over ideas, because ideas तो easily आ जाती है. 98% लोग ideas पे कुछ action नहीं लेते, और जो 2% action लेते हैं successful businesses and successful founders, वो 2% में ही निकलते हैं. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.